क्या और भी है खाद बीज के मुनाफाखोर? एसडीएम ने की छापामार कार्रवाई, विभागीय कर्मचारी बनकर गए थे ग्राहक। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की पहल, पुलिस के विवेचना अधिकारियों के लिए हुई विधिक परामर्श कार्यशाला। चिल्लर सब्जी और मौसम के फल बेचने वाले अब निगम के पीले घेरे में, क्या खरीदारों के लिए भी खिंचेगी लक्ष्मण रेखा? और इन दिनों शहर में छाए धर्म अध्यात्म के रंग, किन्नर संत हिमांगी सखी मां की हुई सत्संग सभा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। यूरिया खाद में मुनाफाखोरी की शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन और कृषि विभाग ने गोरैया रोड स्थित एक खाद बीज दुकान में छापामार कार्रवाई की। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि 250 की खाद 350 में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। महावीर खाद बीज नामक दुकान में प्रशासन ने अपने कर्मचारी ग्राहक के रूप में भेजकर शिकायत की तस्दीक की। एसडीएम ने बताया कि दुकान का स्टॉक वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। दादा कहाँ के हो? भैरवपुर के हो? पहली बार यहाँ आए थे खाद लेने की पहले भी आए? बहुत बार। क्या रेट देते हैं ये? यहाँ से नहीं हाँ सोसाइटी से लेकर इस बार यहाँ आ गए। क्या दिक्कत थी? क्या लेने आए थे? अभी यूरिया लेने आए थे? यूरिया क्या रेट से मिल रहा था? 350। 350 रुपये। कितनी बोरी ले रहे थे? 6 बोरी ले लिए थे? हाँ। कहाँ ले जा रहे थे आप? घर को भैरवपुर। आप किसान हो? हाँ। कहाँ से? भैरवपुर। भैरवपुर से। हाँ। किसानों से इस आशय की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ प्राइवेट लाइसेंसधारी दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही शासन के और कलेक्टर महोदय के लगातार निर्देश हैं कि हम लोग इस बात की सतत निगरानी रखें कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही यूरिया और अन्य खाद उपलब्ध हो। इसी के दृष्टिगत आज कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि यहाँ के एक दुकानदार द्वारा 266 रुपये 50 पैसे के स्थान पर 350 रुपये की दर से यूरिया का विक्रय किया जा रहा है। एक किसान भी ऐसे आए जिनने 6 बोरी लिया था और उनसे 350 रुपये की दर से यूरिया ली गई और कुछ शासकीय कर्मचारियों को भी ग्राहक बना के भेजा गया था, जिसके आधार पर अभी जाँच की कार्रवाई चल रही है। इनका स्टॉक भी वेरिफिकेशन होगा और आगामी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो जांच में और तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा पाक्सो तथा एनडीपीएस केसेस में विवेचना की बारीकियां और सावधानियों की बेहतर समझ के लिए विधिक कार्यशाला का आयोजन एफडीडीआई ऑडिटोरियम में किया गया। वर्कशॉप का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यशाला में जिला न्यायालय के न्यायाधीश तथा विधिक विशेषज्ञों ने विवेचना की बारीकियां तफसील से समझाई। दूंगी मैं तो उसके घर में उसके मम्मी पापा की उपस्थिति में उसका पारिवारिक माहौल क्रिएट करते हुए आप लोगों को बयान देना है। तो ये बेसिक प्रावधान है इसके बयान लेने की। मैंने कहा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। अब डीएनए के बारे में आएंगे। 166 है सीआरपीसी
बी, उसमें आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ के जान भी लेना है आपको, तो आप लोगों को सादी वर्दी में लेना पड़ेगा। ASI स्तर की महिला अधिकारी वही ये जान ले सकती है, और यदि ये प्रावधान का पालन खा की कार्रवाई हो सकती है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिए। जिस थाने में, तो उसको आपके यहाँ के जिस थाने में पदस्थ है वहाँ का रोज हफ्ता का है ना, वो लेके उसको चालान के साथ लगाना चाहिए। एविडेंस वेल नहीं है ना, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह की, लेकिन जो क्वेश्चन है इसके लिए जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जो आप उसकी नेचर को ध्यान रखना चाहिए। चालान भी जो पेश होता है तो बहुत सी चीजों को देखना चाहिए। क्या खाना पूर्ति करके चालान न्यायालय में लगा देना ही हमारा वो नहीं रहता है। पॉस्को भी बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट का लॉ है, जिसमें कि बहुत विवेचना जो करी जाती है इन्वेस्टिगेशन, उसको बहुत बारीकी से और ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। आज छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम और NDPS अधिनियम के अंतर्गत विवेचना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, त्रुटियां जो इस विवेचना के दौरान हो जाती हैं, और अन्य कमियां जो माननीय न्यायालय के समक्ष जब ट्रायल होता है उस समय सामने आती हैं, तो उनको सबको निराकरण करना, उन त्रुटियों में सुधार करना, और मुख्य रूप से इन 2 अधिनियमों के तहत विवेचना अधिकारियों को और अधिक स्किल्ड बनाना, इस उद्देश्य से हमने जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अन्य विशेष न्यायाधीशों को इसमें आमंत्रित किया था। और एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों के मध्य आज संपन्न हुआ है, और इसमें पुलिस अधिकारियों के जो इन विवेचनाओं के दौरान होने वाली कमियां हैं उसमें आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सुधार परिलक्षित होगा, और दोष सिद्धि का प्रतिशत भी जिले में इन दोनों अधिनियमों और सामान्य रूप से विवेचना के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है, और उसमें अंतिम रूप से व्यापक सुधार की गुंजाइश के साथ साथ हम इसी अपेक्षा के साथ इस तरह के आयोजन निरंतर करते रहेंगे। ये एक अच्छा आयोजन जिले में आज संपन्न हुआ है। भोपाल में प्रदर्शन की कोशिशों के बीच पुलिस को कोरोना वायरस पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लठ का शिकार आहत साथियों के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन ने आंदोलन जारी रखने का मन बनाया है। ये कोरोना वायरस जिनकी प्रशंसा में मुखबिरों ने अखबार और खबरों में खुद की तस्वीरें छपवाई देखना होगा, उनमें से कितने इन युवाओं के साथ खड़े होते हैं। संगठन ने आज हड़ताल भी की और ज्ञापन भी सौंपा। ये जो आज का हमने हड़ताल का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये हड़ताल का प्रोग्राम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कल जो हमारे साथी भोपाल में धरना देकर के अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, उन पर सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। तो ये इसकी हम विवेचना करते हैं, इसका हम मतलब विरोध करते हैं कि ये जो है सरकार की तरफ से उन कोरोना योद्धाओं को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया जिन्होंने सब लोग जब पीछे हट रहे थे तब आगे आकर के काम किया। ठीक है, हम अपनी नियमितीकरण के लिए भी सरकार से मांग करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जैसा सरकार को हमने पिछले समय में साथ दिया है, तो सरकार भी उसका ध्यान रखते हुए हमको नियमित करे, और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी साथी हमारे बाहर हुए हैं, जैसे ANM फार्मासिस्ट वगैरह जिनको हमारे साथ में रखा हुआ था पर बाहर कर दिया, ठीक, इसके लिए भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक बार उनको ध्यान में रख करके और फिर से उनको अंदर करे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान जब सब लोग पीछे हट रहे थे तब जोखिम में डाल करके आगे आकर के घर परिवार की चिंता न करते हुए, ठीक है, उन्होंने भी काम किया। तो मैं सरकार से अपनी ग्रुप की तरफ से, अपनी छिंदवाड़ा जिले के सारे कोविड योद्धाओं की तरफ से ये निवेदन करता हूं कि एक बार ध्यान में रख करके इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दे और हमें स्थायी नियमितीकरण दे, और हमारे साथी जो बाहर हुए उनको भी जल्द से जल्द अंदर लेकर के काम करने का मौका दे। हम लोग लगातार 8 महीने से सेवाएं दे रहे हैं। हमारी 8 महीना पहले स्थायी नियुक्ति की गई थी, और इस दौरान से अभी तक हम लगातार निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। और मतलब हमारा पहले 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद फिर 3 महीने का हुआ, और अब 1-1 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और अभी जो है हमारे कुछ साथियों को हटा दिया गया है सेवा से, तो इसी के इसमें हम लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी सेवाएं लगातार जारी रखा जाए। वहाँ पे जो प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन द्वारा इतना बुरा वहाँ पर व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज की गई। हमारी जो बहनें हैं इसमें मतलब मैरिड भी हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों ने पूरे अपने मतलब इतना बड़ा त्याग, जो अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर सेवा कर रही थी, इन लोगों ने इतने 8 महीनों से सेवाएं दी, लेकिन वहाँ इन लोगों को क्या इनाम दिया गया? लाठीचार्ज की गई। तो क्या इतना बड़ा त्याग का ये इनाम सही है?
अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये वाकई में निंदनीय है तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। हमको आज दिनांक 4/12/2020 को जिला इकाई स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 छिंदवाड़ा के द्वारा कल भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में हम आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए आए हुए लोग, जिसमें कई लोग, जिसमें कि महिला गर्भवती थी, छोटे छोटे बच्चे थे जिनके, उन्हें भी गंभीरता से चोटें आई हुई है और कई ऐसे स्टाफ है जो कि 500 से 700 स्टाफ हमारा, उनको तुरंत में जेल में उठा के डाल दिया गया, वो अभी भी जेल में है। तो प्रशासन की इस दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम यहाँ विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए। बेहतर यातायात के लिए नगर निगम ने आज कलेक्ट्रेट के पास वाले फुटपाथ पर मौसमी फल और सब्जी भाजी की पसरी दुकानों को करीने से लगवाया। नगर निगम के कर्मचारियों ने बकायदा पीली लाइन खींचकर इन फुटपाथ चिल्लर फल सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित किया, यानी अब ये विक्रेता पीली लाइन के अंदर ही रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि सड़क पर आड़ी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर खरीदारी करने वालों के लिए भी कोई रेखा खींच दी जाती तो ठीक रहता। वैसे कई धौस की दुकान चलाने वाले भी ताजी हरी सब्जी भाजी इसी मार्केट से धमक की कीमत पर ले जाते हैं। पीली लाइन खींची जा रही है दुकानों में। ये आज आयुक्त महोदय और डीएसपी यातायात वाले साहब के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है कि जब भी सब्जी वाले जितने भी दुकानदार हैं जो रोड पे कब्जा करके बैठ रहे हैं और यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पीला लाइन का 6 फीट का पट्टा काट के दे रहे हैं। वो पट्टे के अंदर ही अपना व्यवसाय करेंगे और उससे बाहर करेंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार। क्या लगता है आपको ये कितना सफल होगा ये काम? आप जो लाइन लगा रहे हैं इसके बाहर अतिक्रमण होगा नहीं होगा, लगता है आपको? अब ये तो लगातार कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इस कोशिश। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, एक्सी मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं।
रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। परासिया रोड में एक अनियंत्रित कार कूद फांदकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, यही गनीमत है। नहीं इधर कार खड़ी है ना, इधर कार खड़ी थी तो हटा लो, उधर से निकालने लगा। कार वाले का ध्यान इधर रहा। सिलाई काम करता हूँ और अचानक घुस गई कार। क्या काम कर रहे थे तब आप? पैंट बना रहा। बोल रहा सामने वाला कि ब्रेक फेल हो गए, कार नीचे उतर गई। कौन कौन लोग थे घर में? और घर में पूरा परिवार ही थे। किसी को कोई चोट वगैरह का? कोई चोट नहीं। कार मालिक कहाँ? कार मालिक भी है यही में है और पड़ोसी से मतलब। यहाँ पे मैं जब निकला वहाँ से तो वहाँ देखा मैंने कार घुसी हुई है। वहाँ अनकंट्रोल होकर के गाड़ी घुस गई वहाँ। किसी को कुछ नुकसान हो? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। क्या कर रहे थे उस घर? वहाँ टेलर बैठा था, बता रहे थे वहाँ टेलर बैठा था, टेलरिंग कर रहा था और उसको नहीं लगी है, किसी को कोई नुकसान चोटें नहीं आई है। इन दिनों शहर का सौभाग्य है कि विश्वविख्यात संत महात्माओं के सत्संग का लाभ लगातार प्राप्त हो रहा है। इस क्रम में आज बाल साध्वी किन्नर संत हिमांगी सखी मां के सानिध्य में कृपापूर्ण सत्संग का लाभ श्रद्धालुओं को मिला। भगवान के नाम गाए जीव तो गुण गाए जा, तुझे घर संसार त्यागने की जरूरत नहीं है। उस संसार में रह के, उस घर में रह के, अपने परिवार में रह के तू हरि भजन कर ले। अपने परिवार को भी हरि भजन सिखा दे, अपने बच्चों को भी हरि का नाम उच्चारण की शिक्षा दे दे, तो भगवान हमसे दूर तो कभी नहीं हुए। हम ही एकमात्र ऐसे बद्ध जीव हैं जो ईश्वर के और हमारे बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य की दीवार ये हम जीवों ने खड़ा किया है। राधा रमण लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना माई की जय, वृंदावन लाल की जय, ब्रजवासियों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। को भी यही शिक्षा देनी चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है उसे अपने सनातन धर्म का नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों को नॉलेज नहीं देंगे तब तक हमारा सनातन धर्म की नींव मजबूत नहीं होगी। कि किसी में गलतियां मत देखो, सबको गले लगा। हम किन्नरों को भी उस वक्त गले लगाया था नबी ने, तो नबी ने तो यही कहा था, ये तो मुनकर नकीर का काम है गलतियां देखना। हम और आप कौन होते गलतियां देखने वाले? जिसका कार्य है उस पे छोड़ दो। जब तक जीवन मिला है प्रेम पूर्वक एक दूसरे का आदर सत्कार करके जीवन जियो। मनुष्य जीवन है, आए एक जगह से है, जाना भी एक जगह है। नाम खाली अलग अलग हम ले रहे हैं, शास्त्र तो बोलता एक ही चीज है। क्या संदेश आपके द्वारा दिया जा रहा है? हमारा तो एक ही मात्र उद्देश्य है कि सारे जीव जितने भी
कहते हैं ना, कष्ट में रहते हैं तो उनको कष्टों से उबारना है। और उबारना कैसे है? भगवान नाम का सुमिरन करने से, जन जन में भगवान के नामों का उपदेश देने से। और हमारा यही कर्तव्य है कि हमारा जीवन समर्पित आने वाली पीढ़ियों के लिए है और उन्हें भगवान नाम का उद्देश्य। आप कथाचार में कब से आई हैं? क्या आपका उद्देश्य था? कैसे आपको प्रेरणा मिली इसका? मैं एक्चुअली 18 साल की उम्र से ही भगवान के प्रति हमारे हृदय में अपने आप ही प्रेम भाव था, तो हमारा कदम अपने आप ही मंदिर की ओर चल पड़ा। फिर उसके बाद हम वृंदावन गए। वृंदावन में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गुरु आज्ञा से, जब गुरु की आज्ञा हुई कि आपको सब शास्त्रों का भी नॉलेज है तो आप अब जाएं और जन जन कल्याण हेतु आप अपना कार्य करें, हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। तो इसीलिए हम आज जन कल्याण हेतु बाहर निकले। मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपने कहा था कि आपके साथ बचपन में कुछ शोषण किया गया था किसी के जरिए। ऐसे लोगों के लिए किस तरीके का संदेश आपके द्वारा दिया जाएगा? अब आपने ये बात छेड़ी दी है तो मैं यही कहूँगी कि जब मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर जो बीता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के ऊपर वो चीज़ बीते। इसीलिए मैं अपना ये जीवन के बारे में हमेशा सबको बताती रहती हूँ। क्यों बताती रहती हूँ? सिंपैथी हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं मेरी जीवन का उद्देश्य लोगों को बताती हूँ कि वो अपने जीवन में इसको उतारे। और जहाँ तक बाल शोषण की बात है, मैं कहती हूँ बच्चों के जीवन को बर्बाद ना करें। ये बच्चे हैं, कोरा कागज है, इनके ऊपर जो भी लिख दिया जाए वो सारा जीवन उनके साथ रहेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ हो। इसीलिए मैं सबको यही उपदेश देती हूँ कि जहाँ पे भी बच्चों का शोषण होता हो उसे रोकने का प्रयास करें, और जो शोषण करता हो उसे समझाए और उसे मोस्टली दंडित करें। केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब द्वारा भज गोविंदम समिति के तत्वाधान में पेंशनर्स भवन में आध्यात्मिक रसधारा प्रोग्राम के अंतर्गत पूज्य संत भक्ति प्रभा दीदी के सत्संग और संगीत में श्री राम कथा में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। कोई आशा न हो, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। सारगुरूप राजेश कहे, जीवन धन राजेश कहे, मन बन जा राम गुलाम, मन जा राम गुलाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जिन मन माया लगाई मोरा बाला, जिन मन माया लगाई मोरा बाला, जिन मन माया लगाई मोरा बाला, जिन मन माया लगाई मोरा बाला। सुकलू ढाना स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राधा कृष्ण भगवान की बहुत सही टाइम में एंट्री मारे आप। मुझे लग रहा था तो मंदिर तो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गजानंद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। क्या और भी है खाद बीज के मुनाफाखोर, एसडीएम ने की छापामार कार्रवाई, विभागीय कर्मचारी बनकर गए थे ग्राहक। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की पहल, पुलिस के विवेचना अधिकारियों के लिए हुई विधिक परामर्श कार्यशाला। चिल्लर सब्जी और मौसम के फल बेचने वाले अब निगम के पीले घेरे में, क्या खरीदारों के लिए भी खिंचेगी लक्ष्मण रेखा। और इन दिनों शहर में छाए धर्म अध्यात्म के रंग, किन्नर संत हिमांगी सखी मां की हुई सत्संग सभा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।